नहीं यार, ऑन है, ये दिखाने का काम करेगा फायरवॉल के साथ स्टेटस। चलो एंटर करो। फायरवॉल अभी क्या है, एक्टिव है और रनिंग है। तो मेन कमांड क्या है, सिस्टम ctl। स्टेटस क्या है उसका, स्विच। और फायरवॉल डी क्या है, नेम उस सर्विस का जिसका स्टेटस हमें देखना था। अब उसी तरीके से मान लो मुझे ftp का स्टेटस देखना है, तो क्या लिखेंगे, सिस्टम ctl स्पेस स्टेटस। अब ftp का नाम होता है vsftp। यहाँ पे क्या होता है, vsftpd। vsftpd एंटर करो, क्या दिखा उठ रहा है, vsftpd सर्विस कुड नॉट बी फाउंड। इंस्टॉल ही नहीं है, नहीं। अच्छा, अब टेलनेट को देखते हैं। इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, ये सब करना पड़ता है। देखो टेलनेट डॉट सॉकेट नहीं है, इंस्टॉल ही नहीं है सर। अच्छा चलो, एक और डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है, उसी को चेक करते हैं। NFS, बस उसको हटा करके NFS कर देंगे। क्या दिखा रहा है, NFS है लेकिन क्या है, डेड है। NFS है लेकिन डेड नहीं। अब NFS तो इस तरीके से किसी भी सर्विस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, नहीं। ओके, अब किसी सर्विस को स्टॉप कैसे करेंगे, जैसे फायरवॉल को ये स्टॉप करना है, लिखेंगे सिस्टम ctl अब दोबारा इसी को क्या करना है, हमें स्टेटस देखना है। स्टॉप है, कहाँ से दिखा रहा है कि स्टॉप है ना। अच्छा तुमको नहीं पता चल रहा है, यहाँ देखो ना, ये सर यहाँ मुंडी दिखूंगा, बड़ा बड़ा दिखेगा, है ना। ऊपर भी लिखा है इसके नीचे। आगे बढ़े, अब इसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करो, स्टॉप के स्टेटस के जगह पे क्या लगाएंगे, स्टार्ट। एक कमांड और लगाना चाहिए, जानते हैं क्या, इनेबल। स्टार्ट, किसी भी सर्विस को स्टार्ट करने के साथ साथ क्या करना चाहिए। अब इनेबल क्यों करना है, इनेबल इसलिए करना है बंद होने के बाद ताकि हाँ सिस्टम रीस्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली ये सर्विस ऑन हो जाए, यानी कि हमें मैनुअली उसको स्टार्ट करना पड़े। इनेबल का स्पेलिंग गड़बड़ है बच्चा, ये नहीं भी DLE होता है, ठीक है। अब इनेबल का फायदा ये है कि मशीन रीस्टार्ट भी होगा तो फायरवॉल अपने आप ऑन हो जाएगा, नहीं। ये फायदा है इनेबल का। अब इसके बाद फायरवॉल का स्टेटस एक बार फिर से देख लो। फायरवॉल क्या है, अभी रनिंग है, एक्टिव है। फायरवॉल का प्रोसेस आईडी क्या है, 3491, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी सर्विस को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, उसका स्टेटस चेक कर सकते हो, उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो सर्विस से रिलेटेड कितना काम, सर्विस का स्टेटस चेक करना, स्टॉप करना, स्टार्ट करना, इनेबल डिसेबल करना। सर कोई भी सर्विस के दो स्टार्ट और इनेबल दोनों करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ वो मैंडेटरी है। तो सर स्टार्ट और इनेबल एक साथ नहीं रहती है? नहीं, एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी कमांड लिखते हैं ना,
वो प्रोग्रामर ने वो उस नाम से फंक्शन या मैक्रो बनाया है। और जब कोई फंक्शन या मैक्रो बनाया जाता है तो उसी समय वो डिसाइड कर लिया जाता है कि इसमें कितना आर्गुमेंट डाल सकते हो, है ना, उसी के हिसाब से, इसलिए कुछ भी नहीं लिख सकते। और सर ये क्या दिखा रहा है जो वार्निंग कमांड फेल, मतलब इसका कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब क्या है? उसका कहने का मतलब यह है कि आपको चेतावनी दे रहा है कि कमांड फेल हो गया था इतने बज के इतने मिनट पे, फायरवॉल को बंद नहीं किया जाता है। आप जो काम किए थे ना जी गलत किए थे, लेकिन हम लोग को सीखना है तो अभी गलत भी करेंगे ना। यस सर। अब किसी हार्डवेयर वाले बंदे को सीखना है बूट एमजीआर का पैचिंग, अब इंतजार करो कि कभी बूट एमजीआर क्रैश करेगा तब सीखेंगे। हैं? क्या करना पड़ेगा? कराना पड़ेगा। उसको कराना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को तरीका मत मान के चलना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मोड में आपको हर एक चीज को करके सीखना है। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम भी खुद से क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब चाहोगे कि प्रॉब्लम आए तो सर प्रॉब्लम ही नहीं आए, नहीं, तो उस समय प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है। और जब चाहोगे प्रॉब्लम ना आए तो एक सीरीज में आएगा। इसलिए इंसान जिस चीज के पीछे भागता है वो चीज उसको उतना दौड़ाता है, जिस चीज को जितना इग्नोर कर दो वो चल के आएगा। तो अभी हम लोग सर्विस मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम लोग को आ ही गया है, नहीं, अब पोस्ट मैनेजमेंट करते हैं। आगे वही ना है वो ऋषि, क्या पोस्ट मैनेजमेंट है ना, सर्विस मैनेजमेंट में सर इतना ही था। हाँ बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस सर। रहने दो रहने दो रहने दो, आगे उठाने दो इसको, आके रख लो, सबके साथ साथ बैठो। थोड़ा ऐसे घुमा दो मुझे, और घुमाओ, और घुमाओ थोड़ा, ये एंगल मुड़ाओ ना। ये वाला अरे नहीं उस पे देखना ही नहीं है। तुमको उस पर थोड़ी देखना है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे, होस्ट मैनेजमेंट। अभी इसका होस्ट नेम क्या है, जरा कमांड चला तो होस्ट नेम लिख करके एंटर करो, एंटर। इसका होस्ट नेम है लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। हमें इसका होस्ट नेम बदलना है। तो होस्ट नेम बदलने के लिए कमांड चलता है होस्ट नेम ctl, लिखो होस्ट नेम ctl स्पेस सेट हाइफन, होस्ट नेम बोले तो कंप्यूटर में, होस्ट नेम बोले तो कंप्यूटर में, सेट उसका टैब मार दो, ले लेगा बाकी। टैब दबाओ, टैब नहीं ले रहा हाँ नहीं ले कहाँ पे एच लिखो, एच लिखो, अब टैब दबाओ, होस्ट नेम ctl स्पेस सेट होस्ट नेम। और जो नया नाम देना है, क्या नया नाम देना है, मान लो इसका नाम देना है LSRV, LSRV मतलब लाइनेक्स सर्वर। अब दोबारा देखो यहाँ पे होस्ट नेम से इसका नाम क्या चेंज होके हो चुका है, LSRV हो चुका है। तो होस्ट नेम देखना और चेंज करना दोनों सीखे। हेडिंग में कैसे जाएगा? अभी नहीं ना, जब एक बार मशीन रीस्टार्ट होगा तब। चलो मशीन रीस्टार्ट भी करना सीखते हैं, कैसे रीस्टार्ट करेंगे। तो रीस्टार्ट करने के लिए लिखो रिबूट -f, तो मशीन शट डाउन करना सीखो।
डाउन करने के लिए क्या करते हैं? शट डाउन के लिए शट डाउन के लिए हॉल्ट होता है, शट डाउन होता है, शट डाउन भी नो पावर ऑफ होता है। हाँ, बहुत सारा command। चलो ना, करवा के दिखाएंगे। पहले काम तो होने दो, ये स्टार्ट हो गया ना, रूट से लॉगिन करने दो पहले। कमांड नहीं हो, जुगाड़ है, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। रूट यूजर का जो आईडी होता है 1 होता है, वही आईडी जिसको असाइन कर देंगे वो रूट बन जाएगा। ये जुगाड़। अब देखो नाम बदल गया है, यही ना कह रहे थे। यस सर। अब इसका नाम क्या हो गया? सर्वर का नाम क्या हमने चेंज करके कर दिया? अब मान लो कि हम मशीन को शट डाउन करना चाहते हैं, बट तुरंत नहीं, तो भी कर सकते हो। इसको शट डाउन माइनस एच, शट डाउन माइनस एच, हाँ एच 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 पर अपडेट जी स्पेस टाइम देंगे यहाँ मिनट में। मान लो टाइम दे देते हैं 2 मिनट का, 2। और मिनट भी लिखेंगे। हाँ? मिनट भी लिखेंगे। ना वो इतना समझदार है, वो 2 मिनट दिया तो समझ जाएगा मिनट में बोल रहे हैं। सेकंड देना। 2 घंटा नहीं समझेगा क्यों? हाँ? 2 घंटे क्यों नहीं समझेगा? इसलिए नहीं समझेगा क्योंकि लिखे ना यहाँ मोहित बाबू, ये लाइनेक्स के नजर में एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। और उस फंक्शन में ये जो डाल रहे हो ना 2 4 ये पैरामीटर है, और क्या समझेगा इस पैरामीटर का मतलब? मिनट। उसको बताया गया फंक्शन बनाते वक्त, इसलिए 2 घंटे के लिए सर? हाँ? 2 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मिनट में कैलकुलेट करके डालो, 2 घंटा में कितना मिनट होगा? 3 घंटा बताया, 3 घंटा का 1 घंटा एक्स्ट्रा। सर, इंटर का सवाल पूछ रहा है, तुम लोग जैसा सब खा आ गया है। एमसीएससी में नहीं बताए थे, जब शटडाउन चलाते थे विंडोज में तो उस सेकंड में ही ना टाइम लेता है, तो आप मिनट में कैलकुलेट करके वहां डालते हो, या मिनट में लेता है तो अगर में आप कैलकुलेट करके डालो। इंटर अब कर जैसे किसी राय जी को बोलेंगे आज 1 दे दीजिएगा, तो क्या समझेगा? 1 किलो बोल रहा है, वो डिफॉल्ट प्रोफाइल है। हैं? 1 का मतलब क्या समझेगा? 1 केजी। 1 केजी है 1 लीटर, उसको मालूम है, एंटर करो। जब राय जी को मालूम है, गाय जी को मालूम है, तो इसको लाइनेक्स को नहीं मालूम होगा क्या करना है। 2 का मतलब यहाँ पे कह भी रहा है, ब्रॉडकास्ट मैसेज फ्रॉम दिस ऑन दिस टाइम द सिस्टम इज गोइंग डाउन फॉर पावर ऑफ एट वेंसडे दिस इतने बज के इतने मिनट। अगर इसको बचाना है कि होने देना है? ना बचाना है तो पक्का तो लिख शटडाउन माइनस सी, शटडाउन स्पेस माइनस सी, माइनस सी 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 फॉर कैट। हो गया सर। वो किसे गया? इंटर इंटर करेंगे तो हो जाएगा। हाँ टाइप कर देंगे तो हो जाएगा। सर सी फॉर चेंज है। सी फॉर कैंसिल, सी फॉर कैंसिल। सब तो लिखता है यहाँ पे, यूज शटडाउन माइनस सी टू कैंसिल। नहीं यस सर। यहाँ लिख भी दिया होगा, जब सी चलाया होगा तो सिस्टम शटडाउन हैज बीन कैंसिल्ड एट दिस, है ना? शटडाउन कैंसिल हो चुका है, राइट? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ तक हम लोग सीखे। शटडाउन को शेड्यूल भी कर सकते हैं कि इतने बजे मशीन शटडाउन होने ही नहीं दिया। ये उसी का कमांड चला जो कि शटडाउन नहीं हुआ ना। कैंसिल का कमांड हो शटडाउन का तो अच्छा सर, इसका क्या नाम? जब शटडाउन करेंगे तो आप लोग समझेगा यार। मिनट लगा दिया सर, 2 मिनट में होता तब तो पहले ही रोक दिए। जैसे सब इनपुट चला रहा है 2 मिनट में कराएं सर, इसको शटडाउन कराएं। 1 मिनट आप करवा दीजिए, 1 मिनट कर दीजिए। अच्छा ठीक हो गया तो रहने दो। कर देते हैं कैंसिल। 0 कर दो। 0 अच्छा होने ठीक दो। है ठीक है, होने दो।
पॉइंट निकाल सकते हैं। एक दिन आगे इनका मतलब सर तुरंत शटडाउन करे हो जाएगा। तो तो सर ये पूरा सिस्टम तो नहीं करेगा? शटडाउन लेकर शटडाउन पावर अभी बताया तो शटडाउन पावर उनका क्या नहीं होगा। एक और भी बताए थे कि एक दिन शटडाउन करना है, शटडाउन पे कितने? शटडाउन लेकर या पावर ऑफ लेकर नहीं हुआ नहीं सर अभी एक मिनट हो जाएगी। हो गया। ये भी होगा कि सर कुश्ती थोड़ी करो पर कमांड चला दियो, कमांड का जो काम है वो अपना करेगा अपने टाइम पे। सर इसको पूरे कट कर देना जो है। हैं? हम समझे ना कि जो टर्मिनल ओपन होता है वो केवल पढ़ देगा। अरे वो कंप्यूटर में ना था जी। तो बात होगा सिग्नल में होगा। अभी नेम दे एक्टिवेटेड नहीं है। इन लोगों का सही में जैसे कि तो रिकॉर्ड हो रहा है। ये बोलता है कि कमांड चला तो हुआ कहाँ है? उसको कैसे कर देंगे तो कैसे होगा? एंटर करो उसमें जाएंगे देखो कहीं कहीं क्या होता है ना वर्क का भरोसा करना पड़ता है। अब जैसे वो लिख रहा है कि सिस्टम शटडाउन होगा तो मान के चलो कि होगा, और नहीं अगर मान के चलोगे तो हम लोग लाइफ में बहुत जगह पे मान के ही चलते हैं और वैसे जगह पे मान के चलते हैं कि अगर बताएंगे तो सॉफ्ट हो जाओ। लोग बोलता है ये हूर परी मिलेगी, ये होगा, जन्नत होगा, वो कोई देखा है? हम लोग को बोला जाता स्वर्ग मिलेगा, तो थोड़ा कौन किसको याद है कि स्वर्ग में गए थे कि नरक में गए थे? बहुत सारी चीजें है जो मान के ही चला जाता है। बहुत भरोसा का एग्जाम्पल है कि जाओ ना तुम गए ऑपरेशन थिएटर में, क्या कर रहा है डॉक्टर, उसे मिलने भी देता है ट्रीटमेंट को 2-3 दिन तक। वहाँ कहा जाता है, वहाँ भरोसा। यहाँ तो अगर लोग आएगा बीसीए क्लास करने, भले ही वो माउस भी नहीं देखा है, बोलेगा डेमो मिलेगा। या मान लो कोई सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहा होगा, सब्जी वाली बोल दी कि 1 रुपए किलो है, कुछ कम नहीं होगा। और वही देखो अगर थाने में जाओ वहाँ मोल भाव होता है, जो बोल दिया देना है, डॉक्टर के यहाँ चले जाओ दे दिया, और यहाँ तो 75 बाद में लीजिएगा। और ये दुर्भाग्य है कि जो जितना जरूरी चीज है, फायदेमंद चीज है, उसी में नेगोशिएशन होता है। जैसे एजुकेशन, जैसे दूध, दूध को उतना नहीं देखोगे दारू मिलते जितना दारू को मिलेगा। दारू वाला एक पीछे लगा के खड़ा हो जाए तो ससुरे को 10 मिनट नहीं लगेगा बिकते हुए। दूध वाला खड़ा हो जाए तो हो सकता है कि 10 का 10 मक्खी मारना पड़े। अब दूध वाले को उधारियों लग जाए, दारू में उधारी की जरूरत नहीं है, रेट भी कोई कम नहीं करवाएगा। कौन बैठा है? ऐसा हो गया, वर्का शटडाउन हो गया है, माशाल्लाह इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो सर्विस को मैनेज कर दिए, होस्ट भी मैनेज हो गया, और हम लोग क्या कर लिए, शटडाउन रीस्टार्ट का भी कमांड देख लिए। अब एक काम और करना होता है, होस्ट फाइल को मैनेज करने के लिए हर लाइनेक्स के मशीन में एक होस्ट नाम का फाइल होता है। इस तरीके से विंडोज में होस्ट नाम का फाइल होता था ना, कहाँ पे, ईटीसी ड्राइवर्स के अंदर है, उसी तरीके से यहाँ ईटीसी के अंदर वो फाइल होता है। वो वाली फाइल का जरूरत पड़ता है नेम रिजोल्यूशन के लिए। जैसे कि मान लो कि सपोज इसका नाम है LSRB, एक कोई दूसरा लाइनेक्स का मशीन होता है जिसका नाम होता है एल क्लाइंट। अब एल क्लाइंट से जाकर के हम एल सर्वर को ब्राउज करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि एल क्लाइंट के होस्ट फाइल में इसकी एंट्री हो। तो हर लाइनेक्स वाले मशीन पे होस्ट फाइल को अपडेट करना पड़ता है। होस्ट फाइल को अपडेट करने का मतलब ये हो गया कि उस नेटवर्क में जितने भी मशीन है उसका आईपी और उसका कंप्यूटर में एंट्री करना, उसी को कहते हैं होस्ट फाइल अपडेट करना। चलो होस्ट फाइल को खोलते हैं।
हम लोग फाइल एडिट करना सीखे हैं ना, कौन सा कमांड लिखेंगे फाइल को एडिट करने के लिए? रवि यादव लिखो DI स्पेस स्पेस हाँ स्लैश रूट बोलते हैं ना इसको, etc स्लैश HOST एंटर। होस्ट नाम का फाइल है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट इसमें 2 एंट्री है लोकल होस्ट के लिए, इसलिए देख रहे हो लोकल होस्ट का क्या आईपी रहता है 127.0.0.1। इस पे ध्यान नहीं देंगे, नीचे आएंगे इंसर्ट मोड में जाओ, फाइल एडिटिंग के लिए इंसर्ट मोड में ही जाते हैं ना, नीचे आओ तीसरे लाइन पे क्या सर? माउस से मत जाओ ना, डाउन एरो की से, और एक बार डाउन एरो आ ही नहीं रहा सर। आ ही नहीं रहा है, ऐसे नहीं आएगा। इंड बटन दबाएंगे लास्ट में चल जाएगा ना कर्सर। अब इंटर करके नीचे आ गए, अब चलो करो, लिखो यहाँ पे इसका आईपी क्या है मान के चलेंगे अभी लिखो 192.168 ये इसका मान लो नंबर है रोल नंबर है 168.1.254 स्पेस या टैब। अब इसका नाम लिख दो, क्या नाम इसका है? LSRV ना, एंटर करके नीचे आए। अब एक दूसरा आईपी डालते हैं 192, ये प्रॉक्सी एंट्री कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि इस पे आईपी भी डाला हुआ नहीं है, तो ये सब क्या है प्रॉक्सी ही ना है, झूठा दिखावे के। इस तरीके से मेंटेन करेंगे होस्ट फाइल को। लिखो बस 1.254 की जगह लिख देना 1.1। और हटाओ हटाओ, सिर्फ 1 लिखना है, 2 को बेटा, हाँ 1.1 टैब दो, लिखो L क्लाइंट, नीचे आओ। मान लेते हैं कि 3 मशीन लेते हैं नेटवर्क में, एक लाइनेक्स का सर्वर, एक लाइनेक्स का क्लाइंट और एक विंडोज का क्लाइंट। तो विंडोज क्लाइंट का मान लो कि आईपी है 1.2, लिखो 192.1.2 टैप करो, लिखो यहाँ पे क्या है W क्लाइंट ना, लिखेंगे यहाँ पे W क्लाइंट, सेव कर देंगे इसे। क्या सर? सेव करेंगे, एस्केप कोलोन शिफ्ट के साथ ना WQ सेव। ये हुआ होस्ट फाइल को अपडेट करना, WQ एंटर। ये फाइल हो गया सेव, होस्ट फाइल हो गया अपडेट तेरा। हाँ? WQ लिख करके अब दोबारा खोलो इस फाइल को रवि। अब मान लो इसमें एक और क्लाइंट को ऐड करना है, तो इंसर्ट मोड में जाएंगे पहले और आखिरी लाइन पे आएंगे। अब इंड बटन दबाओ, इंड। हाँ इंड इंड, अब एंटर करो। अब मान लो कि एक और क्लाइंट है जिसका आईपी है 1.3, इसको दिमाग कहते हैं, 1.3 बोले हैं लेकिन समझ गया कि 168 लिखना है, ये होना चाहिए। इसका मतलब समझेंगे कि इस गाड़ी में इंजन है, अगर 1.3 लिख देता तो समझते कोई इंजन नहीं। इसको सर क्या देना? अब इसका नाम भी तो कुछ एज्यूम ही करना है, तो एज्यूम कर लेते हैं W क्लाइंट 2, इसका नाम W क्लाइंट 2 है। सेव करना है इस फाइल को, तो पहले एस्केप दबाएंगे और उसके बाद कोलोन दबाएंगे शिफ्ट के साथ, कोलोन वाले बटन को। कोलोन जब दबाओगे तो यहाँ पे कोलोन का सिंबल आना चाहिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे WQ, W फॉर सेव, Q फॉर क्विट दिस फाइल। हो गया होस्ट फाइल अपडेट करने का ये तरीका है, और ये मैंडेटरी है नेटवर्क में। अगर लाइनेक्स का मशीन है तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। ये काम आई
सिर्फ आई। सर तो ये अपडेट हो गया, हाँ अपडेट हो गया। तो इसको देखना होगा तो देखना होगा तो फिर वही कमांड डालेंगे कौन ये वही वाला? चलाया था बस। अब इस बार बिना सेव किए बंद करना है तो क्या करेंगे? फिर एस्केप दो, कोलोन कोलोन और क्यू और एक्सक्लेमेशन, एंटर। हो गया। बिना सेव के बाहर आने के लिए ये तरीका था। अब लेकिन जब भी होस्ट फाइल एंट्री करोगे तो या तो मशीन को रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट? हाँ नहीं करना मत, सुनो इंजन है ना गाड़ी में तो रीस्टार्ट, या तो रीस्टार्ट करेंगे मतलब अभी बाकी है एक पार्ट, या तो सर्विस को सिर्फ रीस्टार्ट कर देंगे। तो सर्विस रीस्टार्ट करने के लिए क्या कमांड बताए? सिस्टम सीटीएल लिखो रवि, सिस्टम सीटीएल स्पेस रीस्टार्ट स्पेस नेटवर्क, नेटवर्क को रीस्टार्ट करेंगे, एंटर। अब स्टेटस देख लो तो नेटवर्क का। सिस्टम्स के बाद सीटीएल इसलिए लगाते हैं क्योंकि कंट्रोल करना है सिस्टम को, नेटवर्क सर्विस कंट्रोल करना है। ये एक्टिव है हाँ। लेकिन एग्जिट है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये एक्टिव है ना, बस ये देखना था। जी क्या है? एक्टिव है मतलब एक्टिव है। सिस्टम सर्विसेज के लिए एक फंक्शन बनाया गया जिसका नाम रखा सिस्टम सीटीएल। पाइथन में तो कैसे फंक्शन बनाता है तो अपने मन से रखता है ना, ऐड इन्फो, शो स्टूडेंट इन्फो रखता है ना अपने नाम से। तो वैसे ही पाइथन डेवलपर ने सिस्टम सर्विसेज के को मैनेज करने के लिए फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा सिस्टम सीटीएल। आगे बढ़े सर, तो ये मतलब स्टार्ट ही रहता है कि इसको स्टॉप भी कर देते हैं? स्टॉप कहाँ करेंगे? नेटवर्क में है तो स्टार्ट ही ना रखेंगे। कभी अगर वो कम्युनिकेट ना करे तो देखेंगे कि स्टॉप तो किसी कारण से ना हो गया है, कि खाली देखेंगे। जानबूझ करके इसको स्टॉप करने का कोई सेंस नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। अब होस्ट फाइल मेंटेन करना सीख लिए। आगे क्या था जैसी देखो तो फायरवॉल है ना, क्या होगा? वही हो गया नहीं। हाँ अब लगे हाथ आईपी डालना पहले सिखा देते हैं तो फायरवॉल। अब आईपी असाइन करने के लिए क्या तरीका है जरा इसको देखते हैं। आईपी क्यों असाइन करोगे तो सबको मालूम है। हम चाहते हैं ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करे, कुछ लेने का देने का काम करे, इसके लिए इस पे क्या डालना पड़ेगा? आईपी डालना पड़ेगा। आईपी क्यों डालेंगे तो समझ में आ रहा है, बट आईपी कैसे डालेंगे? तो आईपी डालने का यहाँ दो क्या बोलो तो तीन तरीका होता है। तीनों तरीका से सीखेगा। चलो पहला तरीका के लिए क्या है, ऊपर में पावर वाला जो बटन है ना रवि जी वहाँ चलो तो उड़कर, पावर वाला ये वाला है? ये वाला नहीं, यहाँ पे अच्छा वहाँ पे वायर्ड लिखा हुआ कहीं दिख रहा है? जी, उस पे ले जाओ, क्लिक करो। सेटिंग दिख रहा है? वायर सेटिंग। हाँ जाओ। पहले तो ये सरवा निकला हुआ है उसको लगा देना। देखो कुछ वो दिखा रहा है बढ़िया से, ये वाला? हाँ वहाँ ऑफ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो, देखो ना क्या जादू होता है। क्लिक करो, ये वाला क्या उसमें कहाँ है? जॉब था, क्या हो गया? ऑन हो गया। जैसे ही ऑन हुआ तो इसको एक आईपी भी मिल गया 192.168.106 डॉट। लेकिन ये वाला आईपी मेरे को नहीं रखना है तो अब क्या करेंगे? एडिट। एडिट करने के लिए देखो नीचे में एक साइकिल का फेयरवेल नहीं होता था, सेटिंग उस तरह का यहाँ सेटिंग बना होगा, अच्छा अच्छा हाँ है ना? क्लिक करो। अब इसमें पूरा डिटेल देख सकते हैं। पहला टैब क्या है? डिटेल का, कि क्या लिंक स्पीड है, 1000 Mbps है, 100 Mbps है, क्या आईपी मिला, क्या बेसिक्स एड्रेस है,
क्या मैक एड्रेस है, हार्डवेयर एड्रेस किसको कहते हैं, डिफॉल्ट रूट क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। अब आते हैं सिक्योरिटी में, नीचे आओ। तो कौन सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इसमें लगेगा, कौन सा ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम है, वो सब देख सकते हो। अब नीचे आओ, आइडेंटिटी, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम होगा, इंटरफेस का कैसे रहता था, लोकल एरिया कनेक्शन, किसमें, विंडोज में रहता था, ईथरनेट 0 रहता था ऐसा नाम, उसी तरीके से इसका नाम क्या होता है, ENS33 रहेगा। ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है, अपने नाम से चेंज भी कर सकते हाँ हैं। नाम भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बट उसका कोई सेंस नहीं है। अब नीचे आओ, इस पे आईपी क्या है, ऑटोमेटिक है, मतलब DHCP से आईपी लिए हुए है। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, तो क्या करेंगे, जहाँ ऑटोमेटिक है वहां जा, ऑटोमेटिक, हाँ जाओ, मैनुअल लो वहां। अब आईपी डालो, कहाँ आईपी डालने के लिए दे रहा है, भटक क्यों रहा है, एड्रेस के सामने जाओ, हाँ डालो आईपी। क्या डाले, क्या डाले, अभी तुम ही ना प्लान किया है, LSRB का क्या आईपी डाला था उस फाइल में, याद है, 192 हाँ, और डॉट हाँ 168 सही डालो, LSRB 1 ही ना इस मशीन का नाम है, तो LSRB 1 के लिए क्या आईपी वहां पे रखे थे, 1.254 था। हाँ? एक बात सुन लो, 254 से ज्यादा डाल भी नहीं सकता, इसलिए 254 ही डालो। अब क्यों नहीं डाल सकते ये बाद में पूछना, पहले 1.254 क्या सर, 1.254 एक लड़का को ऐसे बोल दिए थे कुछ आईपी डाल दो, नहीं थोड़ा 500 डाल देते हैं सर। सर लेकिन गलत था तो रेड दिखा रहा था। हाँ, नीचे आओ, नेट मास्क पे, अब यहाँ लिखो 255 डॉट 255, हाँ उसी को नेट मास्क कहते हैं। तो क्या भी लिख रहे हैं, नहीं है, 255.0। सर 3 बार 255, हाँ हाँ लिखो ना, घबराना नहीं। अब देखो, अब गलत तो नहीं है, इतना तो तुमको भी भरोसा होगा क्योंकि रेड में नहीं दिखा रहा है। अब इसका कारण बताएंगे CCNA के क्लास में, आज ही से शुरू होगा, तुम रहता है ना CCNA हाँ में, हाँ हाँ, तो इसका कारण और निवारण दोनों हम देखेंगे। 6 बजे 7 बजे से ना टाइम स्टार्ट होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे सब नेटिंग, क्यों ऐसा लिखते हैं। अब गेटवे में डाल दो यही वाला आईपी 1.254। DNS में भी वही वाला डाल दो, नीचे आओ। सर वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, दिमाग लगाया ना, यही चीज है, आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम दिमाग लगाना है, कोशिश तो करना चाहिए। अब अप्लाई करो जी, हो गया। अब लेकिन जो आईपी डाले थे रवि वो आया नहीं हो अभी तक, वो पुराना वाला ही दिखा रहा है। यस सर, तो एक बार ऑफ करके ऑन कर देंगे, नहीं हाँ ठीक है वैसे भी करेगा, हाँ ठीक है, लगाओ, हो गया। हाँ वो भी कर सकते हैं। अब इसके हाथ में तार पकड़ाया हुआ था, उसी को खींच के लगा दिया दोबारा, ये भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। हाँ दोनों कर सकते हैं, बेटर वे वही होगा कि आप सर्विस को रिस्टार्ट कीजिए, ये हुआ कि सीधा डिवाइस ही को रिस्टार्ट करें। ठीक है, आईपी डालना सीख लिए, यस सर, एक तरीके से, नहीं अब इसको क्लोज करें। ग्राफिकल हो गया। हाँ ग्राफिकल हो गया। अब आईपी कमांड से कैसे चेक करेगा बच्चा कि इस पे आईपी क्या है, तो लिखो यहाँ पे इफ कॉन्फिग, विंडोज में कमांड क्या चलता है, आईपी कॉन्फिग, और यहाँ क्या चलता है, इफ कॉन्फिग, कॉन्फिग, हाँ FIG, जी फॉर, हाँ एंटर। कहाँ दिखा रहा है सर, क्या है, दिखाया लेकिन ऊपर भाग गया, अच्छा कोई नहीं, दोबारा लिखो, इफ कॉन्फिग दिखाया है,
स्पेस लिखो ENS33 S33 यही ना नाम था उसका, एंटर करो। अब बस ENS33 पे क्या एड्रेस है वो दिखा रहा है। देखो तो ध्यान से, तुम जो सेट किया था वो है हाँ सर, यहाँ क्या, यही सेट किया था ना? हाँ 1.254। हाँ। तो दोनों कमांड काम पड़ेगा सर। और ये नेट मास्क ये आईपी कॉन्फ़िग भी और आईपी कॉन्फ़िग कहाँ से? इफ कॉन्फ़िग, सॉरी सर। हाँ, इफ कॉन्फ़िग से दिखाएगा कि जितना इसमें इंटरफेस है, जितना लैन कार्ड है, सब पे कौन कौन सा आईपी वो दिखाया था। तो 4 गो लिस्ट में था तो ऊपर भाग गया था, तो भाई साहब बोले कि कहाँ गया, और लिस्ट में छोटा कर दिया ताकि एक बार में पूरा दिख जाए इसको। और कोई थोड़ी ही मिराकल किया, क्या किया, पहले 4 गो लिस्ट था, एक बार में 3 गो दिख रहा था, इसको मेन वही नहीं दिखा दे डाला था, तो इस बार लिस्ट को ही हम छोटा कर दिए। सर उसको पोर्ट टाइम बोल देंगे क्या? अब जैसे मान लो कोई बोलेगा कि सर हमारा नाम है कि नहीं CCNA में, तो मान लो कि 20 लड़का है, उसको खोलने में दिक्कत होगा, तो हम CCNA का लिस्ट बनाएंगे जिसमें CC का नाम ही खाली लिखा हुआ है, तब उसको खोलने में दिक्कत होगा। वही काम कर दिए हैं। मैनुअली डाल सकते हैं क्या मैनुअली कमांड भी तो तो ये भी मैनुअल ही है ना, ये भी डाले थे, लेकिन ग्राफिकल हाँ ग्राफिक्स कमांड हाँ वही करने वाले हैं। आगे बढ़ते हो, आईपी डालना क्या बोलेंगे? हाँ? वो ENS33 है, वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसका हाँ, कोई इंटरफेस बोलेंगे, इंटरफेस। लैन इंटरफेस का ये नाम ENS33। आगे बढ़ा जाए तो इस पे ग्राफिकल मोड में आईपी सेट करना सीखे और आईपी को चेक करना सीखे कमांड से। अब मान लो कि इसी इंटरफेस पे एक और आईपी डालना है, लेकिन वो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, इससे कनेक्ट होने के लिए, तो इसके लिए कमांड चलता है NMCLI। क्या कमांड चलता है इसमें? NMCLI। चलो आज का आखिरी कमांड, थोड़ा तेजी से हाथ चलाना है। NMCLI हो गया सर। नहीं ना, आगे लिखो S स्पेस दो स्पेस C, स्पेस C। हाँ एंटर करो। उल्टा लिखवा दिया, लिखो NMCLI CS है ना, C का मतलब होता है कनेक्शन और S का मतलब होता है शो। एंटर करो। हाँ ये काम, तो टोटल कितना कनेक्शन अभी है बना हुआ? अभी 2 कनेक्शन है बना हुआ, एक ENS और एक वर्चुअल वाला, है ना। अब एक्टिव कौन सा है वो देखना है, तो अप एरो की दबाओ रवि, अप एरो की दबाओ, ऊपर वाला एरो मार्क दबा रहे हैं। हाँ स्पेस दो और लिखो -A। -A। हाँ ये सिर्फ एक्टिव को दिखाएगा, एंटर कर। जो एक्टिव है सिर्फ उसको ये दिखाएगा, ये दोनों एक्टिव है। अब एक कनेक्शन ऐड करते हैं जिसका नाम रखते हैं वैन या इंटरनेट, कुछ भी रख सकते हैं। लिखो NMCLI C add और उसके बाद लिखो टाइप स्पेस इथरनेट, इथरनेट। हाँ ETHERNET इथरनेट स्पेस कॉन हाइफन नेम कॉन हाइफन नेम इक्वल टू, या कनेक्शन का नाम कॉन नेम ही होता था ना, तुम लोग को लिखवाया है पुराना वाले में हाइफन देखे हैं कॉन हाँ, हाइफन नेम है ना, इक्वल टू पड़ेगा ना, नहीं है सर, कॉन नेम नहीं है। टाइप है अच्छा वो डिवाइस वाले में होगा, इफ नेम में जाएगा, राइट। कॉन नेम के बाद हाँ आगे 2 कनेक्शन का नाम लिखते हैं इंटरनेट, इंटरनेट
बेसिकली ये बता रहे हो कि क्या करना है, NMCLI कनेक्शन को ऐड करना है, उसका टाइप क्या होगा, इथरनेट, कनेक्शन का नाम क्या होगा, इंटरनेट। अब ये किस डिवाइस पे कनेक्शन बनेगा, तो इसके लिए लिखेंगे इफ में। इसी में जाओ। हाँ आगे, ये अभी बड़ा लंबा चलेगा। इफ नेम लिखो, इफ नेम है ना, हो इफ नेम एक। जैसे टाइप और कनेक्शन इधर उधर हो सकता है क्या? जैसे पहले वाले कमांड में क्या है ना कि पहले कनेक्शन देना हाँ हाँ, वो पहले आगे पीछे हो सकता है, उसे दिक्कत। इफ नेम इक्वल टू पड़ता है ना, नहीं सर, स्पेस इफ नेम के बाद फिर स्पेस ही दे दिए, हाँ, स्पेस के साथ ही स्पेस इफ नेम दे देते हैं ENS 33, ENS 33, और उसके बाद स्पेस। हाँ, अब मुझे IP भी इस पे सेट करना है ना, तो लिखेंगे क्या, IP और V4, इस पे 4 ले लेता है। हाँ IP4 खाली दो, हाँ, मॉडिफिकेशन की जरूरत है। IP4 और स्पेस दो, और उसके बाद IP सेट करो। तो एड्रेस तो मॉडिफिकेशन में लिखना पड़ता है, इसमें नहीं होता। इसमें तो एड्रेस लिखना नहीं है, डायरेक्ट IP डालो, ये वाला IP मत डालो बच्चा, हाँ, सर, 192 को हटा, इंटरनेट वाला लाइक लिखो 10.10 भी नहीं डालेंगे, रुको 10 डॉट सीरीज तो उसमें चला जाएगा। कर देते हैं। लिखो ना 100, हाँ लिखो 100 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 10 स्लैश 24, स्पेस नहीं। ना कोई स्पेस नहीं, और उसके बाद लिखो GW4 स्पेस देकर, गेटवे नहीं डालेंगे तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी, GW4 स्पेस लिखो 100 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 1, एंटर। सर तो एक ये भी IP हुआ हाँ, और एक ये भी IP हुआ। ये ना ये IP हमारे डिवाइस का हुआ, ये बताए कि हम इंटरनेट तक हमको कौन पहुंचाएगा, तो ये वाला एड्रेस पहुंचाएगा। एंटर, यस करो, YS, हाँ ठीक है, सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब दोबारा देखेंगे कि ऐड हुआ कि नहीं, जरा देखो कैसे, लिखो NMCLI C स्पेस S, C स्पेस S। अब देख यहाँ पे टोटल कितना दिखा रहा है, कितना कनेक्शन दिखा रहा है, वहां भी दिखेगा, वही चीज दिखेगा, साइज में भले छोटा रहेगा, एक्स्ट्रा एक आ गया, इंटरनेट के नाम से क्या हुआ है, एक कनेक्शन ऐड हुआ है। अब लेकिन वो एक्टिव नहीं है, NMCLI CS ये लगाओ, ये वाला, जब ये लगाएगा तो इसका नाम नहीं दिखाएगा, जब ये ऐड किया वो दिखा रहा है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। लेकिन हमको एक्टिव अभी किसको बनाना है, जो अभी हम बनाए हैं उसको, तो लिखो यहाँ पे NMCLI स्पेस, मेन लॉजिक याद रखना है, टचवुड हमें भी कमांड याद नहीं रहता है, अब लॉजिक याद रखने की पैरामीटर इसमें कै गो डाले पड़ता है, इसलिए सुन रहा होगा, अगर थोड़ा सा समझोगे तो हम बार बार रिकॉल कर रहे हैं इसमें लॉजिक में और क्या छूट रहा है। जैसे कमांड इतना लंबा चौड़ा है कि कितना याद रखेगा लोग, NMCLI मेन कमांड है, ये क्या है, कनेक्शन को डिनोट करता है, ऐड या रिमूव या मॉडिफाई अलग अलग स्विच होता है, अभी ऐड करना था तो ऐड लिखेंगे, चेंज करना होगा तो MOD लिखेंगे, हटाना होगा तो रिमूव करेंगे या डेल करेंगे। अब ये बता रहे हैं किस टाइप का कनेक्शन ऐड करेंगे, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गिग इथरनेट, तो इथरनेट करेंगे, कनेक्शन का नाम लिखेंगे, कौन, नेम, नाम इसका इंटरनेट या वैन जो मन हो, और उसके बाद डिवाइस, किस डिवाइस पे प्रोफाइल बनेगा, कनेक्शन किस डिवाइस पे बनेगा, तो इस डिवाइस पे बनेगा, और उसके बाद क्या IP सेट करना है, तो IP क्या, वर्जन 4 की वर्जन 6, तो लिखेंगे IP4 और उसके बाद जो IP था वो डाल दिए, और या तो सबनेट मास्क डालेंगे या /4 डाल के देखेंगे कौन एक्सेप्ट करता है, और गेटवे डालेंगे अगर इंटरनेट से कनेक्शन करना है। तो सर ये यहाँ पर स्लैश देकर 24 लिखे, हम लोग यहाँ पर अपने मन से कुछ दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं, जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर बताया है वही दे सकते हैं ना।
सर्विस प्रोडक्ट तो सर कहाँ पर पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा जब खरीदोगे तो। ऐसा रहेगा। अगर अभी हम पूछें कि तुम्हारे बच्चे का क्या नाम है तो बता पाओगे? अगर वही रियल टाइम में हो जाएगा तो बता पाओ, वही बात है। तो अभी हमारे पास नहीं है, जब रियल टाइम में हम काम करेंगे तो सर्विस प्रोवाइडर हमें क्या करेगा? हमको तो बाई करना ना पड़ेगा उससे कनेक्शन। यस अब जैसे मान लो हम इससे पूछें कि जियो फाइबर कितने पर मंथ का प्लान है, जी बताएगा? ये प्रॉक्सी डेटा देगा। लेकिन मान लो कि ऋषि यूज कर रहा है, तो वो जो डेटा देगा वो क्या होगा? उसको सोच के बोलना पड़ेगा नहीं। तो चलो वो बात की बात है, देखेंगे। सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन जब बाई करोगे तो देगा तुमको आईपी। अब सबनेट मास्क बताएगा कि क्या डालना है। अभी इसको अप करना है, जो तुमने कनेक्शन बनाया उसको बस क्या करना है, मुझे अप करना है। तो कनेक्शन अप करने के लिए चलो नहीं सर, अभी इसको एक्टिव कर रहे थे। हाँ उसी को एक्टिवेट करना है, अप करना बोलते हैं। NMCLI हाँ स्पेस हाँ सी। अब क्या करना है, ऐड करना है कि अप करना है? अब तो लिखो यहाँ पे अप स्पेस कनेक्शन का नाम क्या है? इंटरनेट। कनेक्शन का नाम इंटरनेट रखे है ना, तो इंटरनेट इंटर कर दो। हो गया कनेक्शन। अब जरा इन्हें, अब इसको देखेंगे हम। आओ यहाँ से, अब किसका नाम दिखा रहा है? यहाँ और से देखो इंटरनेट का, लेकिन इससे पहले एक्टिव में किसको दिखा रहा था? ENS33 को। अब जब आईपी देखेंगे तो कौन सा आईपी दिखाएगा? 100 डॉट सीरीज वाला आईपी। लिखो इफ कॉन्फिग ENS33। इफ कॉन्फिग पूरा लिखो, स्पेस कॉन्फिग में सी क्यों दिया है बच्चे? अच्छा जी सर। स्पेस ENS33 एंटर। आईपी क्या दिखाने लगा अब? क्योंकि अभी हम इंटरनेट चलाना चाह रहे हैं इसलिए इसको ऑफ कर लिए। जब लाइन में कनेक्शन करना होगा तो किसको ऑफ कर देंगे? ENS33 को। अगर वही हमको लैंड से कनेक्ट करना हो, इंटरनेट से कनेक्शन नहीं चाहिए, तो हम किसको ऑफ कर लेंगे? यहाँ पे हम ऑफ कर लेंगे ENS33 को। और जब ENS33 को ऑफ करेंगे तो आईपी क्या दिखाएगा? अब आईपी दिखाएगा लैंड वाला 1.2। ये बेनिफिट है जो विंडोज में भी नहीं मिलता है, लाइनक्स में मिलता है। एक ही लैन पे अलग आप स्विच कर सकते हो कि अभी ये आईपी रखना है, बाद में ये रखना है। बस एक कमांड चलाकर बार बार आपको आईपी डालना हटाने की जरूरत नहीं। आज की कहानी कैसा लगा? सही है? समझ में आया कुछ? बहुत सारा कमांड चला दिया हम लोग। तो नेटवर्क मैनेजमेंट तक का काम हम लोग अभी आईपी डालना, आईपी देखना, प्रोफाइल क्रिएट करना। अब इसमें कुछ चीजें और बताएंगे, जैसे मॉडिफाई करना, डिलीट करना, ये सब। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं लाइनक्स का। वीडियो का मालिक तो रवि है।